नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है जारी कर दी और अब इसी बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, वो दिल्ली के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। जी, इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जो लिस्ट सामने आई थी उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई थी वो हुई थी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अलग अलग विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट देखने को मिला है, जहां जहां उन्होंने विधानसभा चुनावों में रैलियां की हैं, उन अधिकतर सीटों पर जो है बीजेपी को जीत प्राप्त हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र। और अब ऐसे ही निगाहें दिल्ली में भी जो है वो यहां पर जताई जा रही हैं। और अब हम आपको बताएंगे वो ऐसी कौन सी 14 जगहें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ रैलियां करने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि एक टेंटेटिव जो है यहां पर सोर्सेज के हवाले से एक खबर सामने आई है, जिसमें यही माना जा रहा है कि इन्हीं 14 जगहों पर जो है यहां पर ये रैली होने वाली है। सबसे पहले हम आपको तारीख बता दें किस किस तारीख को ये रैली होने वाली है। सबसे पहले 23 जनवरी को 23 जनवरी को यहां पर रैली की जो है वो शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 23 जनवरी को वो दिल्ली में आकर के पहली चुनावी जनसभा जो है वो संबोधित करेंगे और एक साथ उस दिन जो है 3 चुनावी जनसभाएं जो है वो यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से उस दिन की जाएंगी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये रैलियों का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा। 23 के बाद 28 जनवरी को 4 जगहों पर यहां पर जो है वो रैली की जाएगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 28 के बाद यहां पर अगर बात की जाए तो 30 जनवरी को फिर 4 जो है यहां पर रैलियां की जाएगी और उसके बाद 1 फरवरी को 3 रैलियां। तो कुल मिलाकर के ऐसी 14 रैलियां जो है वो यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अधिकतर सीटें इनमें वो हैं जहां पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहुल जो है यहां पर वो सीटें हैं। खासतौर पर अगर बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुस्तफाबाद की सीट की, क्योंकि मुस्तफाबाद सीट जो है वो पिछली बार बीजेपी हार गई थी। उससे पहले हालांकि बीजेपी वो सीट जीती थी जब केवल 3 सीटें पर जीत प्राप्त हुई थी बीजेपी को, उसमें एक मुस्तफाबाद की सीट भी थी और उसमें कहीं ना कहीं नेक टू नेक जो है यहां पर वोटिंग परसेंटेज है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की वहां पर रैली की जा रही है। मोहन सिंह बिष्ट वहां से जो है चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किस किस दिन कहां कहां रैली होने वाली है, जो भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सबसे पहले बात की जाए 23 जनवरी की। 23 जनवरी को किराड़ी में, जनकपुरी में और उत्तम नगर में यहां पर रैलियों को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो उत्तम नगर की अगर बात की जाए वो सीट भी लगातार जो है बीजेपी चाह रही है कि ये सीट हमारे पाले में है। जनकपुरी में आशीष सूद जो है चुनावी मैदान में है, उस सीट पर भी कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। तो यहां पर हाल ही में ये भी देखा गया कि कई आम आदमी पार्टी के नेता जनकपुरी में जो है वो यहां पर आगे बीजेपी के पाले में आ गए और कहीं ना कहीं अब वहां पर स्थिति जो है वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है और उस स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां पहुंचेंगे और सबसे पहली रैली जो है वो अपनी किराड़ी से शुरुआत करेंगे। उसके बाद 28 जनवरी की अगर बात की, 28 जनवरी को 4 रैलियां करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। अब आप नाम सुनते रहिए, मुस्तफाबाद के बाद गोंडा, उसके बाद शादरा और उसके बाद पटपड़गंज। देखिए, मुस्तफाबाद एक वो सीट है जहां पर इस बार जो है काफी ज्यादा चर्चाएं गर्म रही। मोहन सिंह बिष्ट जो साथी की करावल नगर सीट से लगातार चुन करके आते रहे हैं और कई बार के विधायक हैं, उनका जब वहां से टिकट कटा तो उन्होंने बगावती सुर जो है वो यहां पर अपना लिए बीजेपी के खिलाफ और उसके बाद जो है तुरंत आनन फानन में बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना था और इसीलिए एक लिस्ट जारी करके केवल उसमें मोहन सिंह बिष्ट को साथ ही लगती मुस्तफाबाद सीट से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब कहीं ना कहीं उसका फायदा आसपास की सीटों पर भी रहेगा, क्योंकि काफी पुराने जो है यहां पर नेता हैं मोहन सिंह बिष्ट और यहां पर जो 28 जनवरी को पहली रैली होगी योगी आदित्यनाथ की वो मुस्तफाबाद से ही यहां पर शुरू की जाएगी और वहां पर वो जो है पार्टी के पक्ष में जो है वोट मांगने के लिए जाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया गोंडा एक वो सीट है जहां से इस समय मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं अजय महावर, उनको फिर से टिकट दिया गया है। बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन रहा है हमेशा से गोंडा और उसको और ज्यादा यहां पर जो है वहां पर लोग जो है वो बीजेपी के समर्थन में वोट करें, इसलिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। और ये जो दोनों सीटें यहाँ पर यूपी के जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, पूर्वांचली वोटर्स बड़ी संख्या में रहते हैं, उसका भी एक बड़ा प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। गोंडा के बाद अगर यहाँ पर बात की जाए तो शाहदरा की सीट से संजय गोयल को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, वहाँ से कुछ वोटों से जो है वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर भी नेक टू नेक वोटिंग परसेंटेज है और इसीलिए
यहाँ पर योगी आदित्यनाथ शाहदरा में जब वो रैली करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या वही जो लगातार हरियाणा से उन्होंने एक लेगेसी शुरू की थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसका भी मैजिक इस चुनाव में देखने को मिलेगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरी रैली उस दिन जो है वो शाहदरा में करने वाले और उसके बाद वो पहुंचेंगे पटपड़गंज में। जी हाँ, वही पटपड़गंज की सीट, वहां पर चौथी रैली होगी उनकी, जहां से मनीष सिसोदिया लगातार चुन करके आते रहे, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले उस पटपड़गंज की सीट को छोड़ करके उनको भागना पड़ा। अवध ओझा को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया और बीजेपी के रवि नेगी, जो पिछली बार जिन्होंने काफी कड़ी टक्कर जो है यहां पर मनीष सिसोदिया को दी थी, केवल 3000 वोटों से हारे थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग जो है वो पटपड़गंज में यहां पर नजर आ रहे हैं। और यहां पर योगी आदित्यनाथ की पटपड़गंज की रैली से जीत जो है वहां पर सुनिश्चित करने का प्रयास होगा बीजेपी का, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पटपड़गंज के अंदर जो है वो ऐसा वोटर है जो उत्तराखंड का वोटर है, वो वहां पर रहता है पटपड़गंज के अंदर। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ सब जानते हैं कि उनका जो जन्म है वो उत्तराखंड, पहले ये सब एक ही हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तराखंड जो है वो अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। और इससे और ज्यादा वोट जो है वो रवि नेगी के पक्ष में करने का प्रयास जो है यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। 28 के बाद 30 जनवरी को 4 और सभाएं जो हैं वो यहां पर की जाएंगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें सबसे पहली सभा जो है वो दक्षिणी दिल्ली के महरौली में की जाएगी और उसके बाद आरके पुरम, वहीं की 7 की लगती सीट है, वहां पर वो जो है रैली की जाएगी। उसके बाद राजेंद्र नगर में रैली की जाएगी और छतरपुर भी दक्षिणी दिल्ली का हिस्सा है। तो यहां पर ये 4 सीटों पर जो है योगी आदित्यनाथ जाकर के जो है ये सभाएं करेंगे और यहां पर भी माहौल जो है वो यहां पर बनाने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी के पक्ष में। पहले से अगर देखा जाए पिछले 10-12 सालों से लगातार दबदबा आम आदमी पार्टी का इन सीटों पर रहा है, तो यकीनन योगी आदित्यनाथ के इन सीटों पर प्रचार करने से काफी ज्यादा असर जो है चुनाव में रहने वाला है। और 30 जनवरी को यहां पर जाकर के वो वोट मांगेंगे, यानी कि जो 3 को वोटिंग होनी है, उस जो यहां पर 5 को वोटिंग होनी है उससे केवल 6 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव में माहौल बदलने में काफी ज्यादा जो है मददगार साबित होगा। उसके बाद 1 फरवरी को 3 जगहों पर जो है यहां पर सभाएं होने वाली हैं योगी आदित्यनाथ की। जो पहली सभा होगी वो होगी पालम के अंदर, तो पालम में भी जो है यहां पर पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे योगी आदित्यनाथ। देखना होगा कितना असर होगा। 1 फरवरी की जो यहाँ पर तीनों सभाएं हैं वो उसी क्षेत्र में, पहली यहाँ पर जो जनसभा है वो पालम में होगी, उसके बाद दूसरी जनसभा बिजवासन में होगी। बिजवासन वो सीट जहां पर आम आदमी पार्टी से आए हुए कैलाश गहलोत, जो कि मंत्री रह चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, अरविंद केजरीवाल का एक भरोसेमंद चेहरा, एक काफी करीबी चेहरा, चुनावों से 2 महीने पहले उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था, उनको उनकी जो सीट है नजफगढ़, वहां से जो है हटा करके उनको भेजा गया था बिजवासन में, और वहां पर योगी आदित्यनाथ उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए जाएंगे। और उसके बाद उनकी जो अंतिम सभा है वो द्वारका के अंदर होगी। द्वारका के अंदर जो है वोट मांगे जाएंगे यहाँ पर। और देखिए ये जितनी भी सीट्स हैं, मैक्सिमम सीट्स की अगर बात करिए, वो सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। मैक्सिमम सीट्स में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का भी इसमें कितना असर रहेगा, क्योंकि लगातार जो है वो दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है कब योगी आदित्यनाथ आएंगे और कहीं ना कहीं इस चुनाव में किस तरीके से वो फ्लेवर जो है वो देखने को मिलेंगे, किस तरीके से चुनाव का माहौल बदलेंगे, ये भी देखना होगा। अब आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ इस बार 14 रैलियां जो करने वाले हैं, 70 सीटें हैं, 14 रैली योगी आदित्यनाथ की अलग अलग सीटों पर, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा पूरे दिल्ली चुनाव पर, क्या आपको लग रहा है? आपकी इस पर जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।